तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले रोग चैप्टर जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, आप लोग जो लास्ट तक जुड़े रहिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है, क्या हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से इस क्लास को पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले छूट गया था पारिस्थितिक तंत्र वाला कुछ टॉपिक, 5 से 6 मिनट उसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो आहार जाल, आहार जाल, आहार जाल या खाद जाल, खाद जाल, ये किसने दिया था। आहार जाल या हम बोल सकते हैं खाद जाल किसने दिया था, तो चार्ल्स एल्टन ने, चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स एल्टन ने दिया था, ठीक है ना। और यदि हम बात करें आहार, आहार पिरामिड, आहार पिरामिड भी किसने दिया था, तो चार्ल्स एल्टन ने, चार्ल्स एल्टन ने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने दिया था, ठीक है ना। यदि आप लोगों से पूछा जाए आहार जाल या खाद जाल किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। वो भी कब दिया था, 1927 में, 1927 में दिया था। आइए, और आहार पिरामिड किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने, चार्ल्स एल्टन ने। अब देखिए आहार जाल क्या होता है, हम आहार जाल को देखें। जैसे देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें पौधा का, ले लीजिए पौधा है, पौधा को किसने खाया, बकरी। तो बकरी भी खा सकती है, खरगोश भी खा सकते हैं, खरगोश, और हिरन भी खा सकते हैं। समझिएगा, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना, या घास जो होता है उसे बकरी भी खा लेते हैं, खरगोश भी खा लेते हैं और हिरन भी खा लेते हैं। अब बताइए इन तीनों को कौन खा लेगा, इन तीनों को बाघ खा लेगा। समझ रहे ना, ये तीनों कौन खा लिया, बाघ। एक तरफ से क्या कर रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं आहार जल क्या होता है जानते हैं, बहुत सारे आहार श्रृंखला जो मिलता है वही क्या होता है, आहार जाल होता है। ऐसे और एग्जांपल लेते हैं हम, इससे समझ में आ जाएगा। देखिए ये घास हुआ, घास जो है, घास को कौन खा सकता है, तो टिड्ढा ले लीजिए, टिड्ढा जिसको हम ग्रास हॉपर भी बोलते हैं, ठीक है ना। टिड्ढा इधर भी ले लीजिए, और खरगोश ले लीजिए, खरगोश, खरगोश। अब बताइए टिड्ढा को कौन खा सकता है, टिड्ढा को मेढक खा सकता है। फिर यहां देखिए टिड्ढा को छिपकली खा सकता है, छिपकली। और यदि हम बात करें खरगोश, ठीक है ना, खरगोश को कौन खा सकते हैं, बाघ, बाघ ले लीजिए। अब देखिए ऐसे आप ले लीजिए, फिर मेढक को कौन खा सकता है, सांप, मेढक को कौन खा सकता है, सांप खा सकता है। और छिपकली को भी कौन खा सकता है, छिपकली को कौन खा सकता है, सांप। ध्यान समझिएगा, छिपकली को खा सकता है सांप, तो सांप को कौन खा सकता है, बाज खा सकता है। अब देखिए बाज डायरेक्ट मेढक को भी खा सकता है, बाज जो है डायरेक्ट मेढक को खा सकता है, ठीक है ना। और डायरेक्ट छिपकली को कौन खा सकता है, बाज खा सकता है। एक प्रकार का क्या हो रहा है, आहार जाल का निर्माण हो रहा है। यही आहार जाल किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने, चार्ल्स एल्टन ने, ठीक है ना। अभी हम बात करें पिरामिड का, आहार पिरामिड का बात करें, अभी हम बात करें आहार पिरामिड का, आहार पिरा, आहार पिरामिड। तो आहार पिरामिड जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, और दूसरा संख्या, संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड। और तीसरा होता है जैव भार पिरामिड। क्या होता है, जैव भार पिरामिड। तो कौन कौन सा हो गया,
एक हो गया ऊर्जा पिरामिड, दूसरा संख्या पिरामिड, तीसरा भार पिरामिड। और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा, हमेशा हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा। और संख्या पिरामिड भी क्या होता है? सीधा। लेकिन जय भार पिरामिड क्या होता है? उल्टा, हमेशा क्या होता है? उल्टा। तो देखिए कैसे होता है। जो ऊर्जा पिरामिड है, हम बताया था आप लोगों को, उत्पादक, उत्पाद हो गया, जो उत्पाद को खाए उसे हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। और जो उपभोक्ता और उत्पाद दोनों को खा ले उसे हम क्या बोलते हैं? अपघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटक। आप ही लोग बताइए, सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन छेका हुआ है? सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका है? उत्पाद का है। उत्पाद हमेशा कहां दिखाता है? आधार, नीचे से चालू होता है। क्या हम जानते हैं, पेड़ पौधा जो होता है, जितना भी हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, सभी किस में आता है? उत्पाद में आता है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होता है? उत्पाद के पास ही होता है। और उसको जैसे हम बताए थे लिंडमैन का नियम, 10% वाला, 10% ऊर्जा जाता है, स्थानांतरण होता है। तो उत्पाद को जो खाया उसमें सिर्फ कितना जाएगा? 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर होगा। और जो उपभोक्ता खाया अपघटक, उसमें भी कितना ऊर्जा जाएगा? 10% ही ऊर्जा जाएगा। तो बताइए सबसे ज्यादा कौन हो गया? उत्पाद, उससे कम उपभोक्ता, और सबसे कम अपघटक। और यदि हम बात करें संख्या पिरामिड का, ये था ऊर्जा पिरामिड का, ये भी हमेशा क्या होता है? सीधा ही होता है। देखिए इसमें भी क्या होगा? इसमें भी आएगा उत्पाद, और जो उत्पाद को खाए उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जो प्राथमिक को खाए द्वितीयक उपभोक्ता, जो द्वितीयक को खाए तृतीयक उपभोक्ता, जो सबको खाए अपघटक। क्या होगा? जो सबको खाए अपघटक, उसको हम बोलते हैं। बताइए सबसे ज्यादा कौन है? उत्पाद, दूसरा नंबर पे प्राथमिक उपभोक्ता, उससे कम द्वितीयक, उससे कम तृतीयक, और सबसे कम अपघटक। लेकिन यदि बात करें भार का, ध्यान रखिएगा, हम संख्या नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं भार, वजन के हिसाब से, ठीक है ना? और वजन के हिसाब से देखा जाए तो क्या बनेगा? हमेशा पिरामिड उल्टा बनेगा। समझ रहे ना? मतलब उत्पाद क्या रहेगा? कम रहेगा। उससे कम कौन रहेगा? उपभोक्ता। देखिए आपने, जैसे आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है? शैवाल, शैवाल को कौन खाया? छोटी छोटी मछली, छोटी मछली। और छोटी मछली कौन खाया? बड़ी मछली। अब देखिए सबसे कम होगा शैवाल, शैवाल। और इससे कम कौन हो जाएगा? मतलब इससे ज्यादा मछली। शैवाल से ज्यादा कौन हो जाएगा? छोटी मछली। छोटी मछली का वजन किया जाए इससे ज्यादा होगा, तो छोटी मछली हो जाएगा, छोटी मछली, छोटी मछली। लेकिन बताइए छोटी मछली इतना चढ़ाइएगा तब जाके कितना होगा? 1 किलो होगा। लेकिन बड़ी मछली का गो 1 किलो 1.5 किलो का हो जाता है। तो मतलब सबसे ज्यादा कौन हो गया? बड़ी मछली, बड़ी मछली। अभी क्वेश्चन आ जाए, बताइए कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा। संख्या पिरामिड सीधा। और जय भार पिरामिड हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। यह आपका क्या हो गया? पारिस्थितिक तंत्र चैप्टर खत्म हो गया। अब जो पढ़ने वाले रोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, समझ रहे ना? रोग, जितना भी रोग होगा यहाँ पे हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से एक एक बातों को सुनना है, थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, 1 सेकंड भी स्किप नहीं कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट चीजें होने वाला है, ठीक है ना? आइए यहाँ पे रोग, रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजीज, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? हाँ डिजीज बोलते हैं। रोग को इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज। अब बताइए यदि हम बात करें रोग का, शारीरिक के साथ साथ मानसिक रोग को भी हम क्या बोलेंगे? रोग। मतलब यदि हम बात करें रोग का, रोग का यदि हम बात करें तो रोग शारीरिक, शारीरिक और मानसिक, मानसिक।
शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, जैसे तनाव, स्ट्रेस सब होता है ना, ये दोनों को हम किस श्रेणी में रखेंगे? रोग के श्रेणी में रखेंगे। किस श्रेणी में रखेंगे? रोग के श्रेणी में रखेंगे। या आपको शारीरिक प्रॉब्लम हो या मानसिक हो, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? रोगी है। ठीक है ना। अब देखिए, यदि हम बात करें रोग का, या कोई भी रोग हो, सबसे पहले रोग के बारे में कौन बताता है? WHO। ठीक है ना। सबसे पहले इसका जानकारी देता है WHO। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का स्थापना, जो सबसे पहली बार किसी भी चीज के बारे में, कोई भी रोग हो, इसके बारे में जानकारी देता है। थोड़ा कोरोना में लेट कर दिया था, जिसके कारण बहुत सारा देश इस पे सवाल भी उठा रहा था। ठीक है ना। आइए, तो इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसीलिए स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। और जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। तो समझ गए? रोग का यदि हम बात करें, बताइए रोग कितने तरह के होते हैं? रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग, और एक होता है उपार्जित रोग। आनुवांशिक और उपार्जित रोग होता है। तो आनुवांशिक रोग जो होता है, ये क्या होता है? जन्मजात। ठीक है ना। जन्मजात रोग होता है। और जो जन्म के बाद रोग होता है, उसको क्या बोलते हैं? उपार्जित। ये जन्म के बाद होता है। जन्म के बाद। ये क्या होता है? जन्म से पहले। जन्म से पहले। ठीक है ना। क्या हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिक रोग, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो? ट्रांसफर हो। ये सब रोग वही है, इसीलिए इसको बोलेंगे जन्मजात रोग। और जो जन्म के बाद रोग, उसे क्या बोलते हैं? उपार्जित रोग। अब बात करते हैं कि आनुवंशिक रोग में कौन कौन सा रोग है। तो सबसे पहला आता है हीमोफीलिया। ठीक है ना। हीमोफीलिया। और क्या है? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। कलर ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्णांधता। और कौन सा है? और है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। और यदि हम बात करें, और है सिंड्रोम। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए निम्नलिखित में कौन आनुवंशिक रोग है, तो बता सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इतना काफी हो जाता है। आप लोग क्या करते हैं? हीमोफीलिया पढ़ लेते हैं, वर्णांधता पढ़ लेते हैं, ये सब पढ़वे नहीं करते हैं। समझिए यहाँ पे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, और कौन सा है? सिंड्रोम। इस सभी क्या है? आनुवंशिक रोग है, जो जन्मजात होता है। ठीक है ना। और यदि हम बात करें जन्म के बाद, इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कौन सा है? असंक्रामक रोग, और एक है संक्रामक रोग। कौन सा हो जाएगा? संक्रामक। असंक्रामक और संक्रामक रोग। अब देखिए, असंक्रामक मतलब क्या होता है?
और का मतलब नहीं, जो संक्रमित एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना हो, मतलब यदि किसी व्यक्ति को बीमारी है, यदि उसका बीमारी किसी दूसरे के टच में आने के बाद उसमें ट्रांसफर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? संक्रामक। यदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी ना फैले, उसको क्या बोलेंगे? असंक्रामक। समझ रहे हैं ना? यदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी नहीं फैलेगा, समझ लिए असंक्रामक है, और यदि फैल गया तो क्या होगा? संक्रामक हो जाएगा। अब बात को समझिएगा। अब बताइए कौन कौन सा बीमारी है जो संक्रामक है? जैसे गठिया ले लीजिए, समझ रहे ना? गठिया वो बुढ़ौती में होता है, जब बुढ़ा जाइएगा ना तो उसमें क्या होता है? हड्डी के जोड़ पे एक द्रव होता है, साइनोवियल द्रव। यदि वो खत्म हो जाता है, वो जो होता है एक प्रकार मोबिल तेल का काम करता है, और जैसे खत्म होगा हड्डी चोय चोय करेगा। सर ना देखे बुढ़ारी लाठी पकड़ते हैं, हाँ जब खड़ा होता है एकदम पूरा, देखे मतलब नहीं समझते हैं, समझे हो? हाँ, तो क्या करता है? बुढ़ारी पे लाठी लेके चलना पड़ता है इसी कारण से, ठीक है ना? एक प्रकार जिस तरह देखे होंगे, यदि इंजन में मोबिल नहीं देंगे क्या होगा? दिक्कत हो सकता है। साइकिल के चैन लीजिए, उसमें यदि तेल कट कट करने लगता है तब जाके तेल देते हैं, सेम उसी प्रकार चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पे गठिया। आप बताइए किसी आदमी व्यक्ति को हो गया गठिया, यदि आप उसके साथ रहिए गठिया धर लेगा? नहीं होगा, क्योंकि क्या है? असंक्रामक रोग। यदि हम बात करें विटामिन के कमी से, जितना भी विटामिन है, आप लोग विटामिन में पढ़ा चुके हैं, जितना भी विटामिन कमी से रोग था सब किस में आएगा? मान सपोज दैट विटामिन ए के कमी से क्या धरता है? रतौंधी। क्या धरता है? रतौंधी। अब बताइए किसी व्यक्ति का रतौंधी बीमारी और दूसरा उस व्यक्ति के संपर्क में आकर रतौंधी हो जाएगा। अरे विटामिन ए की कमी उसमें था, इसमें थोड़ी था। तो जितना भी विटामिन की कमी से होने वाला बीमारी है सब किस में आ जाएगा? असंक्रामक। और बताए थे प्रोटीन की कमी से दो बीमारी, एक था क्वासिओरकर और मरासमस। क्वासिओरकर और मरासमस। बताइए ये तो प्रोटीन के कमी से होने वाला रोग है। यदि किसी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी हुआ है, उसको बीमारी धर लिया, क्या उसमें जो है दूसरा व्यक्ति यदि अटैच हो तो उसमें बीमारी धर लेगा? कमी उसमें था, इसमें थोड़ी ना था। तो समझ रहे हैं ना? ये सभी क्या हो जाए, ऐसे बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है ना, जो किसमें आ जाएगा? इसमें से घेंगा ले लीजिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग धरता है? घेंगा रोग धरता है। अब बताइए आयोडीन की कमी किसी और व्यक्ति में हुआ था, उसके अटैच में दूसरा व्यक्ति आया, उसमें घेंगा रोग नहीं होगा, क्योंकि कमी उसमें हुआ था ना कि इसमें हुआ था। हाँ, यदि बात करें संक्रामक, आखिर कौन कौन सा बीमारी है जो संक्रामक रोग होता है? जैसे दूसरे के अटैच में जाएंगे बीमारी धर लेगा, तो कौन कौन सा है? अब देखिए जीवाणु हो गया, जीवाणु से फैलने वाला रोग, जीवाणु से, विषाणु हो गया, कृमि हो गया, कवक हो गया, कवक हो गया, और दूषित जल, दूषित वायु, जल वायु, भोजन से होने वाला रोग, और जो हो जाएगा प्रोटोजोआ। समझिए इस सभी से फैलने वाले जो बीमारी होगा वो क्या होता है? संक्रामक होता है। समझ रहे ना? तो समझ गए संक्रामक और असंक्रामक। सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है ना? हम बात करते हैं फिलहाल किसका? अनुवांशिक रोग। आइए यहाँ पे देखिए, ये देखिए होता क्या है, यहां हम समझा दे रहे हैं। ये जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया रोग, इसमें क्या होता है? खून का थक्का ना जमना। यदि एक बार किसी का कहीं पे कट गया या कपार फोड़ दिया, यदि खून निकल रहा है तो निकलवे करेगा एकदम, जब तक पूरा खत्म ना हो जाए। किस रोग में? हीमोफीलिया में। और इसका कोई इलाज ही नहीं है, क्या है कि क्या है? अनुवांशिक रोग है। अब बताइए थैलेसीमिया में क्या होता है? इसमें होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा घटने लगता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होता है? घटने लगता है। समझ रहे ना? और हम जानते हैं गैसों का आदान प्रदान करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। तो समझ रहे बात को? इसका काम बताइए, यही यदि घट जाएगा दिक्कत हो जाएगा। दूसरा रोगी, तीसरा वर्णन धाता कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? लाल हरा पहचानने में क्या होता है? दिक्कत हो जाता है। दिखाइएगा लाल हरा, दिखेगा उसको पीला।
अब बताइए, खास करके रेलवे वाला जॉब में जितना भी होता है उसमें इसको नहीं लिया जाता है। और खास करके यदि ड्राइवर हो तो बढ़िया चेकिंग उसका होता है। खास करके किसका, कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी होता है इसका जांच सही से होता है। न दिखेगा वहां ललका, इसको दिख जाएगा हरका, वहां रोक रहा है इधर और चढ़ा देगा, समझ रहे ना। और झंडी दिखाने में उठाना चाहिए ललका, झंडी उठाएगा हरका, उसमें भी दिक्कत है। तो और आगे देखिए अगला, सीकल सेल एनीमिया। सीकल सेल एनीमिया ये भी क्या है, अनुवांशिक रोग है। अब बात को समझिएगा, इस सीकल सेल जो हम जानते हैं जो आरबीसी का आकार कैसा होता है, आप खाए होंगे कॉफी को चॉकलेट खाए हैं, दोनों तरफ धसा हुआ रहता है, मतलब उभिया अवतलाकार होता है इसका आकार आरबीसी का। लेकिन जैसे बीमारी धरेगा सीकल सेल एनीमिया हो जाएगा हसुआ टाइप का, काटते रहिए, समझ ना। और इसमें भी वही होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा घटने लगता है, ठीक है ना। अब देखिए सिंड्रोम, इसको तो बड़ा डीप पढ़ेंगे हम सब, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ये सब तो समझ गया ना, हीमोफीलिया पढ़ता है ये, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, आइए यदि बात करें हम हीमोफीलिया का, तो हीमोफीलिया कौन सा रोग है, अनुवांशिक। कौन सा है, अनुवांशिक रोग। कौन सा रोग है, अनुवांशिक रोग। इसी बोलते हैं कौन सा रोग, शाही रोग। क्या बोलते हैं, शाही रोग। हीमोफीलिया रोग को बोलते हैं शाही रोग। क्यों बोलते हैं, कहा कि जो बीमारी सबसे पहले इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया को हुआ था, जो कि कहां से बिलोंग कर रहा था, शाही परिवार से, शाही परिवार, इसीलिए इसको बोला जाता है शाही रोग। अब बताइए आगे, इसमें क्या होता है, खून का थक्का ना बनना, खून का थक्का ना बनना। तो खून का थक्का ना बनना, जितना भी अनुवांशिक रोग है इसका वाहक कौन है, महिला पुरुष, हाँ वाहक कौन हो जाएगा, तो महिला हो जाएगा, ठीक है ना। अनुवांशिक रोगों का वाहक, अनुवांशिक रोगों का वाहक, अनुवांशिक रोगों का वाहक कौन है, महिला, समझ रहे ना। और बताइए रोगी कौन होगा, वाहक हो गया महिला, रोग किसको हो जाएगा, पुरुष को हो जाएगा। किसको हो जाएगा, पुरुष को, समझ रहे ना। तो अनुवांशिक रोगों का वाहक कौन है, महिला, और रोगी कौन हो जाएगा, पुरुष। वाहक कोई और, रोग कोई और, ठीक है ना, रोग किसी और को धर लिया। और बताइए अनुवांशिक रोगों में वो एक्स को प्रभावित करता है कि वाई करता है, किस क्रोमोसोम को करेगा, बताइए। अनुवांशिक जो रोग होता है, अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग किस क्रोमोसोम को प्रभावित करता है, तो एक्स को करता है। किसको करेगा, एक्स क्रोमोसोम को। समझ रहे ना। अब बताइए पहले हम क्या बोले, हीमोफीलिया कौन सा रोग है, अनुवांशिक रोग। कौन सा है, अनुवांशिक रोग। इसमें क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता है इस रोग में। और सबसे पहले किसको हुआ था, महारानी विक्टोरिया को, जो कि शाही परिवार से था, इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, शाही रोग। और रोगों का वाहक कौन होता है, महिला, और रोगी कौन होता है, पुरुष। वाहक महिला, कोई भी बीमारी हो अनुवांशिक में सबका वाहक महिला और रोगी पुरुष होगा। और अनुवांशिक रोगों में जो होता है कौन सा क्रोमोसोम को प्रभावित करता है, एक्स क्रोमोसोम को। अब देखिए कैसे, बोलिए कैसे, देखिए ऐसे, एक तरफ है मादा, महिला ले लीजिए, महिला, और एक तरफ पुरुष। और हम जानते हैं महिला में क्या होता है, एक्स एक्स, पुरुष में एक्स वाई होता है, ठीक है, एक्स वाई। अब होता क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे, देखिए अनुवांशिक रोग का वाहक है ना महिला, तो हीमोफीलिया से प्रभावित है, एक एक्स जो है हीमोफीलिया से क्या है, प्रभावित है। अब देखिए, अब भेजिए यहां से एक्स भेजिए, यहां भी क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स। और फिर बताइए यहां से कौन जाएगा, एक्स जाएगा, यहां से वाई, क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अभी तक सुरक्षित है। जरूरी नहीं कि इसका संतान जो होगा सबको हीमोफीलिया धर लेगा। देखिए यहाँ पे प्रभावित वाला एक्स आएगा,
तभी तो धरेगा ना। आई यहाँ पे, अब यहां से प्रभावित वाला भेजिए, जो क्रोमोसोम प्रभावित है उसको भेजिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, और इधर से कौन आएगा, इधर से एक्स, एक्स, और देखिए यहाँ पे, और यहां से फिर एक्स भेजिए, एक्स, इधर आ गया वाई, ये तो प्रभावित है। अब बताइए ये दोनों क्या है, ये क्या हो गया, गर्ल, ये भी गर्ल, यहां बॉय, यहां भी बॉय। अब देखिए ये दोनों सुरक्षित है, ये दोनों सुरक्षित है, इसको आनुवंशिक रोग नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, आनुवंशिक रोग है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लड़की में जो है एक एक्स प्रभावित है, समझ रहे बात को ना, लड़की में एक एक्स ही प्रभावित है। अभी एक्स, एक एक्स तो बचा हुआ। जिस तरह यदि 2 किडनी होता है, एक किडनी फेल भी हो गया, एक किडनी जी लेंगे, समझ रहे ना, वही होता है लड़की में। इसीलिए बहुत ही रेयर केस में आनुवंशिक रोग उसको होगा, अन्यथा नहीं होता है। इसको प्रभावित पड़बे नहीं करेगा, एगो है ना, एगो जी रही है, लेकिन लड़का एक है, एगो विकेट गिरा गया, समझ रहे ना। अब देखिए वही है, इधर तो वह है, तो समझ रहे बात को ना। यही होता है, वाहक कौन हो गया, महिला, और रोगी कौन हो गया, पुरुष हो गया। अब समझिएगा आगे। टोटल गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 23 जोड़ा होता है, अर्थात बोल सकते हैं संख्या में कितना, 46, 23 जोड़ा। जब तक ही नहीं समझिएगा सिंड्रोम समझ में नहीं आएगा। तो सिंड्रोम समझने के लिए आपको ये समझना होगा, ऑटोसोम और ओलोसोम। आइए यहां पे 23 जोड़ा, इसमें क्या होता है, 22 जोड़ा, 22 जोड़ा अलग होता है, एक जोड़ा अलग कर दीजिए पहले। देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, लड़का हो या लड़की हो, 22 जोड़ा क्या होता है, सेम होता है। 22 जोड़ा सेम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, ऑटोसोम बोलते हैं। आइए एक जोड़ा क्या बोलते हैं, लिंक क्रोमोसोम है, बस यही अलग होता है। 22 जोड़ा सेम होता है और एक जोड़ा क्या होता है, अलग होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, लिंक क्रोमोसोम, लिंक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बोलते हैं गुणसूत्र, और इसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, सॉरी ऑटोसोम हो जाएगा ओलोसोम, ओलोसोम, ऑटोसोम और ओलोसोम। एक जोड़ा जो होता है लड़का में कैसा होता है, लड़का में एक्स वाई, और लड़की में एक्स एक्स, समझ रहे ना। जब एक जोड़ी में कुछ चेंजिंग होगा, या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा। यदि इसमें हो रहा है तो ओलोसोम, और यदि 22 जोड़ा में कुछ होगा तो क्या बोलेंगे, ऑटोसोम। आइए आप सिंड्रोम को समझते हैं। अब समझ में आएगा सिंड्रोम। सिंड्रोम देखिए, यदि हम बात करें सिंड्रोम का, तो पहले क्या हो जाता है, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो जैकब सिंड्रोम, जैकब, सुनिए, जैकब सिंड्रोम। तीसरा कौन सा हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और चौथा कौन सा हो जाएगा, पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। और पांचवा कौन सा हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो कौन कौन सा बोले बताइए, पहला कौन सा है, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। दूसरा कौन सा है, जैकब सिंड्रोम, कौन सा है, जैकब सिंड्रोम। तीसरा टर्नर सिंड्रोम, कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। चौथा पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ
सिंड्रोम। और पांचवा डाउन सिंड्रोम, कौन सा हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। अब देखिए क्लिनीफेल्टर जो सिंड्रोम, ये क्या है? रोग है। क्या है? रोग है। जब जो गुणसूत्र होता है 46 को, टोटल संख्या कितना है? 46, उसमें घट जाए या तो बढ़ जाए, क्या हो जाएगा? सिंड्रोम। अब देखिए क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम में कितना हो जाता है? 47। कितना होता है? 47। जैकब में भी कितना हो जाता है? 47। टर्नर, नाम में है टर्न, टर्न कर जाना, एगो हट जाना, कितना हो गया? 45। होता है 46। अरे मेनली सभी में कितना होता है? 46 होता है। इसमें क्या होता है? टर्न कर गया, कितना बचा? 45। और पटाउ सिंड्रोम में 47, इसमें भी 47। मतलब टर्नर सिंड्रोम को छोड़कर सभी में कितना है? 47 है। ऐसे मेनली हर मनुष्य में 46 गुणसूत्र या बोल सकते हैं क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? 47 हो रहा है। कैसे बढ़ा देखिए, 44 को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और लिंग गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? ओलोसोम। तो ओलोसोम में क्या होता है? ये होता है लड़का में। बताइए, 46 हो गया, लड़का में ऐसे ही होता है ना, 44 को सेम 22 जोड़ा सेम, एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र एक्स है, और इसमें महिला वाला गुण आ जाता है। तो बताइए क्या होगा? नपुंसकता हो गया, नपुंसक हो गया। ठीक है ना? अब देखिए, अभी हम बात करें जैकब में। जैकब में क्या होता है? ये भी लड़के में होता है, ये भी लड़का में ही होता है, जैकब सिंड्रोम। देखिए 44 को क्या हुआ? ऑटोसोम। 44 को क्या हुआ? ऑटोसोम। और एक्स वाई, एक्स वाई होता है ना। अब बताइए यहां पे क्या होगा? जानते हैं इसमें क्या होता है? अब क्या महिला वाला गुण नहीं, पुरुष वाला ही आ जाता है। बताइए, एक वाई पहले से एक वाई और आ गया, डबल हो गया, क्या होगा? महान पुरुष बन जाएगा कि डबल पुरुष? ये जो पुरुष पैदा होगा, इसका जो जन्म होता है, जिसमें ये चीजें होता है, जिसमें जैकब सिंड्रोम होता है, वो दानव प्रवृत्ति का हो जाता है। कैसा हो जाता है? दानव प्रवृत्ति। मर्डरर हो जाता है, मर्डर कर देता है किसी का, दिल में कोई रहम नहीं, एकदम निर्दयी हो जाता है, रेपिस्ट हो जाता है, समझ रहे ना, हत्यारा हो जाता है, जिसमें जैकब सिंड्रोम है। आप लोगों में किसी को है? यहाँ पे तो टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, समझ रहे ना, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? देखिए, ये होता है महिला में टर्न कर जाना, एक क्रोमोसोम टर्न कर जाना। इसमें क्या होता है? देखिए 44 को सेम रहता, हम बताए थे, ऑटोसोम पुरुष हो या महिला हो, 22 जोड़ा क्या होता है? सेम होता है। अब देखिए 44 हुआ, और महिला में क्या होता है? एक्स एक्स एक्स। और इसमें क्या होता है? एक एक्स टर्न कर जाता है, घट जाता है, कितना बचा? 45। और इसमें क्या आ जाता है? बांझपन हो जाता है। हम बोले थे अधि सिंड्रोम मेनली सभी मनुष्यों में 46 होता है। एक टर्न करे, घटे या बढ़े, यदि चेंजिंग हुआ, कोई ना कोई क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। वही वहां पे टर्न किया, क्या हो जाएगा? बांझपन हो जाएगा। आगे देखिए पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? इसमें इस समय क्या हुआ? ये तीनों कहां हुआ था? ये तीनों किसमें है? ओलोसोम में। ये सब कहां हो रहा है? ओलोसोम। ओलोसोम में तीनों में हो रहा है। देखिए ना, हर जगह क्या लिंक, लिंक क्रोमोसोम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तीनों इसी में चेंजिंग। इसमें कुछ चेंजिंग हुआ, लेकिन ये दोनों जो होगा ऑटोसोम में होगा, मतलब इसमें चेंजिंग होगा। देखिए कैसे। तो पटाउ जो सिंड्रोम होता है, टोटल कितना जोड़ी है? 22 जोड़ी होते हैं। 22 जोड़ी होता है ऑटोसोम, पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 22 जोड़ी ऑटोसोम होता है। इसमें क्या होता है? 13वां में, 13वां जोड़ा में क्या हो जाता है? एक आके बढ़ जाता है क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम आके बढ़ जाता है। समझिए हम क्या बोल रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऑटोसोम का टोटल 22 जोड़ी होता है ना, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी करते करते तो 13वां जोड़ा में एक क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है, इसीलिए बढ़ा हुआ है ना। हाँ, तो हो जाएगा क्या? पटाउ सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? पटाउ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? हम बोल सकते हैं होठ जो होता है, ओष्ठ, ये कटा हुआ होता है। बच्चा देखिएगा, जब बच्चा जन्म होता है, यहाँ पे देखिएगा एकदम उठा हुआ रहता है, ये सब कट जाता है। इस बीमारी में यही होता है, पटाउ सिंड्रोम में। और अभी हम बात करें डाउन सिंड्रोम में, इसमें भी 22 जोड़ा जो है, 22 जोड़ा में 21वां जोड़ा में, 21वां जोड़ा में एक क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है, एक क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है। समझ रहे ना? 22 जोड़ा जो है, 22 जोड़ा में 21वां जोड़ा जो है, 21वां जोड़ा में एक क्रोमोसोम आके जुड़ जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। और इसमें होता है मंगोली प्रजाति का हो जाता है। मंगोली मतलब मुंह सब छोटा, मतलब थूथना सब कुछ अलग टाइप का दिखेगा, मंगोली प्रजाति का। तो चलिए आज जो है तक रहने दीजिए, आगे जो है कल हम पढ़ने वाले हैं। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा क्लास। उम्मीद आप लोगों को क्लास मस्त लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, तो दबा के शेयर करिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।